हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जो अच्छी खबर है, सुखद खबर है, वो आ रही है क्योंकि नए प्राथमिक स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है। सृजित होंगे शिक्षकों के पद। जी हाँ दोस्तों, नए प्राथमिक विद्यालय हैं तो अवश्य ही इनके लिए शिक्षकों के पदों का भी सृजन होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जल्द खुलेंगे 91 नए प्राथमिक विद्यालय। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद निर्देश जारी हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर विजय किरण आनंद जी हैं, स्कूल महानिदेशक हैं। नए विद्यालय निर्माण के लिए चिन्हित 15 जिलों को धनराशि के साथ ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तेजी से निर्माण कार्य कराकर जल्दी ही इसे पूरा किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोले जाएंगे जहां विद्यालयों की दूरी अधिक रही है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 15 जिलों में 91 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सबसे अधिक 33 विद्यालय बहराइच जिले में बनेंगे। दूसरे नंबर पर मिर्जापुर में 22 और तीसरे नंबर में सोनभद्र में 14 स्कूल बनाए जाएंगे। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,33,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। इन स्कूलों में 1,92,00,000 छात्र छात्राओं का दाखिला हो चुका है। इसके बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है। इधर कई वर्षों से पहले से संचालित विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण, कायाकल्प आदि चल रहा था। बेसिक शिक्षा विभाग की मांग पर केंद्र सरकार ने 91 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत कर दिए हैं। इन विद्यालयों को 15 जिलों के उन क्षेत्रों में खोला जाएगा जहां से विद्यालयों की दूरी काफ़ी है। दोस्तों, नए विद्यालयों में ये सुविधाएं मिलेंगी। हर नए विद्यालय में 2 कमरे होंगे, बरामदा होगा, एक प्रधान अध्यापक कक्ष आदि का निर्माण होगा। इसके अलावा स्कूल में वायरिंग, शौचालय, रसोई घर, सोलर पैनल सिस्टम, मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम, समर्सिबल से पानी की आपूर्ति और बिजली कनेक्शन निर्माण के साथ ही इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखा जाए 10 वर्ष बाद मिले सूबे को स्कूल। प्रदेश को नए विद्यालय पहले 2012 में मिले थे। 10 साल बाद नए विद्यालयों की स्वीकृति मिली है। राज्य से 300 विद्यालयों का प्रस्ताव भेजा गया था। चिंताजनक स्थिति है। 300 विद्यालयों का प्रस्ताव भेजा है जिसमें सिर्फ 91 को ही मंजूरी मिली है। ज्ञात हो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर व 500 की आबादी पर प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर की दूरी और 800 की आबादी पर नया उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक सिनारियो देखें तो 1,92,00,000 जो छात्र छात्राएँ हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। और यहाँ से स्पष्ट है कि नई भर्ती आएगी। नए प्राथमिक विद्यालय मजबूरन यहाँ पर खोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी। आप देख सकते हैं 300 विद्यालयों में से सिर्फ 91 विद्यालयों को मंजूरी मिली है। आवश्यकता रही होगी तभी राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र से वो पारित नहीं हो पाया है। केंद्र ने उस पर मुहर नहीं लगाई है और कम करके 1/3 विद्यालयों को स्वीकृति दी गई है। और दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि बहुत साल हो गए हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के नए पद नहीं सृजित हुए हैं। तो नए प्राथमिक विद्यालय खुले हैं तो इससे आस जगी है कि नए जो पद हैं वो भी सृजित किए जाएंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कल के वीडियो में निगेटिव कमेंट कर रहे थे कि SCRT की निदेशक हैं, वो कह दी तो कुछ नहीं होगा इससे। तो दोस्तों, एफर्ट्स अगर कोई भी करे, आपके ही बीच के साथी लोग एफर्ट्स करते हैं, उनकी आवाज़ को हम प्लेटफॉर्म में रखते हैं, लेकिन आप लोग अगर उसमें निगेटिव कमेंट करोगे कि अरे कुछ नहीं होना, भर्ती नहीं आएगी है, तो इससे एक निगेटिव माहौल बनता है और उससे कहीं ना कहीं आपका साहस भी टूटता है। और एक बात समझ लीजिए दोस्तों, बहुत सारे छात्र यहाँ पर 51,112 पदों पर भर्ती के लिए कोर्ट केस की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम कोर्ट केस कर लेंगे तो भर्ती निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल से भूल जाएं। और आप अगर 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती का उदाहरण लेकर चल रहे हैं तो दोस्तों, ये शिक्षा मित्रों के पद समाप्त हुए थे। एज इफ वो सहायक अध्यापक थे और उनके जो सहायक अध्यापक का पद है वो निरस्त कर दिया गया था और एक तरीके से समायोजन उनका निरस्त हुआ था। तो जब समायोजन निरस्त हो गया तो वो सही मायने में विद्यालयों में पद खाली हो गए। मतलब कि 1,37,000 पद खाली हो गए और राज्य सरकार की मजबूरी फंस गई
कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उतने टीचर्स की जो एग्जैक्ट पैमाने हैं उनके आधार पर भर्तियां की जाएं। अन्यथा आप सोचें कि कोर्ट केस करने से भर्ती आएगी, तो ऐसे में ये जो राज्य सरकारें हैं इनका जो कह लें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उनके तहत जो है ये जो है आता है शिक्षा। और ऐसे में ये बाध्यकारी नहीं है, शासन की अपनी व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर वो मुहैया करा रहे हैं और उनके लिए बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। और सबसे बड़ी बात तो आप ये खुद सोचिए कि अगर सरकार चाहे तो भर्तियां जल्द से जल्द दे सकती है, उसके लिए पर्याप्त संख्या में पद खाली हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि कोर्ट से मामला क्लियर हो जाएगा तो आप पहले 6800 आरक्षण सूची का मामला देखिए। सब कुछ सही है, वो छात्र एकदम सही हैं, लेकिन उनकी जगह पर गलत छात्रों को नियुक्ति मिल गई है, या कह लें आरक्षण के मानकों पर वो सब कुछ सही फिट बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति कितने दिन से अटकी पड़ी है। इसके पहले की भर्ती का उदाहरण ले लीजिए, 12,460 शिक्षक भर्ती आपने सुनी होगी, मात्र 4 से 5,000 पोस्ट उसमें भर गई हैं। बाकी पोस्ट का जो मामला है अभी कोर्ट में ही चल रहा है। तो कोर्ट में केस अगर किया भी जाएगा तो डेट के ऊपर डेट मिलेंगी, क्योंकि इतने जल्दी जवाब नहीं मिलेंगे। कहीं सरकारी एडवोकेट रहेगा तो प्राइवेट काउंसिल नहीं रहेगा, कहीं महाधिवक्ता नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेंगे, कहीं पे ये नहीं रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे, कहीं पे ये नोटिस वो नोटिस, सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच, जाके सुप्रीम कोर्ट, तब जाके आपको न्याय मिल सकता है। सरकार के लिए क्या है, आप सिंगल बेंच से जाओगे, पहली बात तो केस ऐसे ही चला जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, उतना अच्छा ग्राउंड नहीं है। फिर इसके बाद आप डिवीज़न बेंच में जाओगे, अगर मान लिया इन केस जीत गए तो डिवीज़न बेंच में जाएंगे, सरकार चूँकि जाएगी, अगर उसको भर्तियां अभी नहीं करनी तो वो जाएगी, डिवीज़न बेंच से जाके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। बीएड बनाम बीटीसी का कुछ लोग कह रहे हैं, बिल्कुल ये तथ्य सामने है। आप लोग आपस में लड़े भिड़े तो अवश्य ही सरकार को मौका मिल जाता है कि बीएड बीटीसी का मामला जब तक क्लियर नहीं होगा तो भर्तियां कैसे करेंगे। तो इस वजह से आप लोगों को संगठित रहना होगा और एक हुजूम दिखाना होगा, एक संख्या बल दिखाना होगा कि आखिरकार बिहार में देखिए छात्रों ने विगत दिनों जो है एक बड़े संख्या बल के साथ प्रदर्शन किया है और वहाँ शिक्षक भर्ती के बहाली का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आप अगर संगठित एकजुट रहकर एक बड़ी संख्या में आवाज़ उठाएं तो ये संभव है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चर्चा। अब दोस्तों हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। दोस्तों 50,868 छात्र मामूली गलती करने की वजह से बाहर हुए हैं। ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एक से अधिक विषयों के गोलों को काला कर दिया है, छोटी सी गलती कर दी और ये बाहर हो गए। 4,793 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बुकलेट का सीरियल नंबर ही नहीं गोला किया, मतलब उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ये हड़बड़ी में हुआ है। तो दोस्तों कम से कम 55,000 छात्र मामूली की जो गलती है उसकी वजह से बाहर हुए हैं, और कई सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनका ये दावा है कि उनका सब कुछ सही है फिर भी उनका रिजल्ट नहीं शो हो रहा है। दोस्तों पीएनपी तो ये मान के चल रही है कि आपने कुछ न कुछ अवश्य गड़बड़ी की है, और ऐसे में वो प्रत्यावेदन लेने पर भी मना कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर थक हार करके मुझे एट लास्ट ये लगता है आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा। आप आश्वस्त हो लें, 2 से 4 मित्रों से मिलान करवा लें, और इसके बाद अगर वाकई सब कुछ सही है, पहले आपका रिजल्ट सही आ रहा था अब गड़बड़ है, क्योंकि इस बार इन्होंने कुछ किया है। 60-65 पैमाने पर पिछली बार बहुत सारे छात्र फेल थे लेकिन उनको पास कर दिया गया था, लेकिन जब फिर से इन्होंने उसमें कमांड्स दी होंगी तो ऐसे छात्र जो है बाहर हो गए। तो ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की अड़चनें बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग विषय है, क्योंकि यहाँ पर छात्र लगातार पहुँच रहे हैं शासन स्तर पर। योगी आदित्यनाथ जी को भी लगातार लेटर लिख रहे हैं कि उनकी जो मामूली सी गलती है उसकी वजह से कुछ बाहर हुए, और कुछ का ये कहना है कि उनमें कोई गलती नहीं है फिर भी वो बाहर कर दिए गए हैं। तो ये प्रकरण दोस्तों शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं पीछे की ओर धकेल रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या कुछ होता है, लेकिन छात्र जो भी सफल हो चुके हैं पूर्णतः, ऐसे छात्र बिल्कुल से चौकन्ने हो जाएं
और ससमय अगर भर्ती पूरी करवानी है तो उनको शिक्षा निदेशालय पहुंचना होगा और साथ ही साथ शासन स्तर पर भी प्रयास करने होंगे और जल्द से जल्द सर्कुलर जो है, शेड्यूल है या जीओ कह लें, उसको निकलवाना होगा। दोस्तों जीओ की जो संभावित डेट है वो 25 से 30 है, लेकिन इसका आप वेट ना करें, इसके पहले ही प्रयास कर लें जिससे कि आपका जीओ जल्द से जल्द जारी हो सके और आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करके ये भर्ती पूर्ण हो और नई भर्ती का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो पाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।